हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल डायनेमिक ट्यूटोरियल फॉर इंग्लिश क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके बीच यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश प्रोज सेक्शन से सेकंड चैप्टर अ फेलो ट्रैवलर अर्थात सहयात्री लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को एजी गार्डिनर के द्वारा लिखा गया है। यह लेसन लिप्स इन वाइंड से लिया गया है, जिसमें लेखक ने एक मच्छर के प्रति दया और प्रेम को पनपते हुए दर्शाने का प्रयास किया है, जो एक सहयात्री के रूप में लंदन से मिडलैंड के एक शहर के यात्रा के दौरान ट्रेन में लेखक को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आइए इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं। हमें विश्वास है कि आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगेगी तथा हमने इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, कम इनटू द पॉइंट। आई डू नॉट नो व्हिच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट। मैं नहीं जानता हूँ कि हम में से कौन सबसे पहले उस रेलगाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। व्हिच ऑफ अस, हम में से कौन, गॉट इनटू, प्रवेश किया, फर्स्ट, कैरेज यानी रेलगाड़ी के डिब्बा में पहले प्रवेश किया। इंडीड, वास्तव में, आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम, कि वो कुछ समय पहले से ही डिब्बे में था, रेलगाड़ी के डिब्बे में पहले से ही था, मुझे नहीं पता था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड। यह लंदन से मिडलैंड के टाउन, एक शहर के लिए लास्ट ट्रेन, अंतिम ट्रेन थी। स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुक रुक कर चलने वाली रेलगाड़ी थी। एंड इनफाइनिटली लेजर ट्रेन, और एकदम बेहद सुस्त ट्रेन थी, यानी धीरे धीरे चलने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन, और उन ट्रेनों में से एक थी, विच गिव्स यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको अनंत का याद दिला दे। आगे कह रहा है, इट वॉज टोलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। यह पूर्ण रूप से भरी हुई थी जब यह यात्रा की शुरुआत की। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशंस, लेकिन जैसे जैसे हम उपनगरीय स्टेशनों पर रुकते गए, द ट्रेवलर्स एलाइटेड इन 1 and 2, यात्री एक एक दो दो करके उतरते गए। एलाइटेड मीन्स उतरते गए। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट, और एक समय ऐसा आया जब हम बचे थे, द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, जब लंदन के बाहरी सीमा को हम छोड़ करके बाहर निकले, तो आई वाज एलोन, मैं अकेले था। और रादर आई थॉट, या फिर ऐसा मैंने सोचा कि आई वाज एलोन, मैं अकेला था। देयर इज ए प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम। कह रहा है, देयर इज ए प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का एक सुखद एहसास होता है। अबाउट बीइंग एलोन, अकेले होने में। इन ए कैरेज, रेलगाड़ी के डब्बे में अकेले होने में स्वतंत्रता का सुखद अनुभव होता है, सुखद आनंद होता है। दैट इज जोल्टिंग नॉइजली, जो शोरगुल करते हुए गुजरती है। थ्रू द नाइट, रात्रि के दौरान, जो रात्रि में शोरगुल करते हुए प्रवेश करती है। इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रीबल फॉर्म। कह रहा है, इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट। लिबर्टी मीन्स होता है स्वतंत्रता, अनरेस्ट्रेंट मीन्स बिना बाधा के, यानी यह बिना बाधा के
और स्वतंत्रता वेरी एग्रीबल फार्म जो है अपने आनंददायक रूप में, एग्रीबल फार्म मीन्स आनंददायक रूप में कह रहा है। इट इज लिबर्टी स्वतंत्रता और अनरेस्ट्रेंट बंधन मुक्तता इन ए वेरी एग्रीवेबल फॉर्म यानी अपने आनंददायक रूप में मौजूद थी। यू कैन डू नॉट यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक आप कर सकते थे, आप कर सकते थे एनीथिंग कुछ भी, यू लाइक जो आपको पसंद आए, यानी जो कुछ भी आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ आप अपने आप से बातचीत कर सकते हैं। एज लाउड एज यू प्लीज इतना ज़ोर से जितना आपकी जो है इच्छा हो, जितना आपको पसंद हो उतना ज़ोर से आप अपने आप से बातचीत कर सकते हैं। एंड नो वन विल हियर यू और कोई भी व्यक्ति आपको सुन नहीं सकता है, यानी आपकी बातों को कोई भी व्यक्ति सुनने वाला नहीं होता है। आगे कह रहा है यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विच जॉन्स, यहाँ पे जॉन्स एक कल्पना के द्वारा किया गया जो है व्यक्ति है, काल्पनिक व्यक्ति है। तो कह रहा है यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विथ जॉन्स आप जॉन्स से बहस कर सकते हो। एंड रोल हिम ट्रियम्फली और उसको जो है अपने विजय यानी अपने जीत के साथ उसे जो है मिला सकते हो इन द डस्ट धूल में। विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक बिना भय के काउंटर स्ट्रोक यानी उधर से प्रहार के, यानी विरोधाभासी प्रहार के, यानी विपक्ष के द्वारा जो है प्रहार के भय के बिना जो है आप उसे विजय के साथ धूल में मिला सकते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड आप अपने सिर के बल खड़ा हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू और कोई भी आपको नहीं देखेगा। यू कैन सिंग आप गा सकते हो और डांस ए टू स्टेप और 2 कदम नाच भी सकते हो। और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक या फिर गोल्फ खेलने का जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी गोल्फ का जो है गोल्फ के प्रहार का जो है अभ्यास कर सकते हो। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर या फिर फर्श पे कंचे खेल सकते हो। विदाउट लेट आर हिंड्रेंस बिना किसी विरोध के, यानी बिना किसी विरोध के आप जो है ये सारे काम कर सकते हो। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट आप बिना किसी प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट यानी बिना किसी विरोध के आप खिड़की को खोल सकते हो और उसे बंद कर सकते हो। यू कैन ओपन बोथ विंडोज आर शट बोथ आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो और बंद कर सकते हो, कोई आपको जो है विरोध करने वाला आपका जो है वहाँ पे मौजूद नहीं होगा। इंडीड वास्तव में यू कैन गो ऑन ओपनिंग एंड शटिंग आप जो है जा रहे होंगे, आप जो है खोलते और बंद करते हुए जा सकते हैं। एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता के त्यौहार को मनाते हुए आप जो है उसको खोलते, जैसे आज़ादी के त्यौहार को उत्सव को मनाते हुए आप उसे जो है खोलते और बंद करते हुए जा सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चोज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न करा यू कैन हैव एनी कॉर्नर आप किसी एक कोने में बैठ सकते हो। यू चूज जिसे जो है आप चुन सकते हो, यानी जहाँ पे आप चाहो आप किसी कोने में जाके बैठ सकते हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न या फिर एक एक करके इन टर्न यानी एक एक करके जो है सभी सीटों पर जो है आप बैठ सकते हो, सबका जो है आप प्रयास कर सकते हो, सबका जो है आगे कर रहा है। यू कैन लाई एट फुल लेंथ या फिर आप पूरा लंबा होकर के
सो सकते हो। लाई मीन्स पढ़ सकते हो, सो सकते हो। ऑन द कुशन, चूसन से गद्दों पर, यानी रेलगाड़ी के जो गद्दीदार सीटें होती है उन गद्दों पर आप लंबे होकर के लेट सकते हो। एंड इंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग, और उस लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग यानी तोड़ने के जो है विलासिता को, द रेगुलेशन यानी कानून तोड़ने के विलासिता को आप जो है आनंदित कर सकते हो। यानी किसी कानून को तोड़ने में जो आनंद मिलता है उस जो है आनंद को भी जो है आप खुशी खुशी जो है मना सकते हो, मज़ा ले सकते हो। एंड पॉसिबली, यथासंभव, द हार्ट ऑफ DORA। DORA का मतलब होता है डिफेंस ऑफ रियल एक्ट, जो है जो 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड में लागू जो है राज्य सुरक्षा अधिनियम DORA, डिफेंस ऑफ रियल एक्ट, अर्थात जो है राज्य सुरक्षा अधिनियम जो 1914 से 1918 के बीच जो है लागू हुआ था। तो कह रहा है कि आप यथासंभव, पॉसिबली यथासंभव, उस कानून को तोड़ने में जो आपको सुखद अनुभूति होता है, सुख का अनुभव होता है, आप उसे जो है मजा के रूप में जो है ले सकते हो, आनंद के रूप में उसे ले सकते हो। स्वयं कह रहा है ओनली DORA विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, और उस राज्य सुरक्षा अधिनियम को भी जो है पता नहीं चलेगा कि उसका दिल जो है, उसका हृदय तोड़ दिया गया है, अर्थात उसके नियम को तोड़ दिया गया है। यू हैव स्केप्ड इवन DORA, और आप उस राज्य सुरक्षा अधिनियम से बच भी सकते हो। तो इस तरह से आपने देखा। आगे देखिए, ऑन दिस नाइट, इस रात को, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग, मैंने इन कार्यों में से कोई ऐसा कार्य नहीं किया, अर्थात इस रात को मैंने इस प्रकार की कोई बात नहीं की। दे डिड नॉट हैपन टू आकर टू मी, जो है दे डिड नॉट हैपन, ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ, टू आकर टू मी यानी मेरे द्वारा कुछ ऐसी घटना जो है घटित ही नहीं हुआ, मुझे कुछ ऐसा जो है सुझाव सूझा ही नहीं। आगे कह रहा है वाट आई डिड, जो कुछ मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वह जो है बहुत ही असाधारण थी। जो कुछ भी मैंने किया वो बहुत ही ऑर्डिनरी, असाधारण बात थी। When the last of my fellow passengers had gone, जब मेरे सहयात्री यानी जब मेरे अंतिम सहयात्री चले गए, आई पुट डाउन माई पेपर, तो मैंने अपने पेपर को, अखबार को रख दिया। स्ट्रेच्ड माई आर्म, अपनी बाहें फैलाई। एंड माई लेग्स, और अपने पाँव को फैलाया, अपने पैर को जो है फैलाया। स्टूड अप, सीधा खड़ा हो गया। एंड लुक्ड आउट द विंडो, और खिड़की से बाहर के तरफ देखा। ऑन द काम समर नाइट थ्रू, ऑन द काम, शांत ग्रीष्म ऋतु के रात को खिड़की से मैंने देखा। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिससे हो करके मैं जो है यात्रा कर रहा था। नथिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ द डे, नथिंग द पेल रेमिनिसेंस यानी जो है सिर्फ पीलापन जो है बचा हुआ था, सिर्फ जो है पीली स्मृतियाँ, पेल मीन्स पीली कलर के, रेमिनिसेंस मैंने यादगार, स्मृतियाँ जो है बची हुई थी। ऑफ द डे यानी दिन की, दिन के उजाले की जो है सिर्फ पीली पीली स्मृतियाँ जो है बची हुई थी। दैट स्टिल लिंगर्ड, जो अभी भी थी। इन द नॉर्थर्न स्काई, उत्तर के तरफ आसमान में।
जो है अभी भी लिंगर्ड यानी उपस्थित थी। आगे कह रहा है क्रॉस्ड द कैरेज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो। मैंने जो है उस रेलगाड़ी के डब्बे के दूसरे सिरे पर गया, यानी एक तरफ से दूसरे तरफ गया और दूसरे खिड़की से देखा। फिर उसके बाद से लाइट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाई, सेट डाउन, नीचे बैठ गया एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर जो है पढ़ना शुरू कर दिया। आ करा इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर। कह रहा है कि यह वह समय था जब मुझे अपने सहयात्री का अवेयर मीन्स आभास हुआ। यह वह समय था जब मुझे अपने सहयात्री का आभास हुआ। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज। वह आया और मेरे नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी। वह उस प्रकार के पंखों वाला था। निपी यानी जो है तेज था। इंट्रेपिड और जो है निडर था, यानी वह साहसी था। इंसेक्ट कीड़ा, वह साहसी कीड़ों में से एक था। दैट वी कॉल, जिसे हम बेगुली अर्थात साधारण तौर पर, आम तौर पर मस्क्यूटो मच्छर कह करके पुकारते हैं। वह जो है एक उस प्रकार के जो है निडर कीड़ा था जिसे हम आम तौर पर बेगोली मीन साधारण तौर पर मच्छर कह के बुलाते हैं। ऐ कर है आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज। मैंने उसे जो है उड़ा दिया। ऑफ माई नोज अपने नाक के ऊपर से मैंने उसे उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और फिर उसने जो है उस डिब्बे के जो है उस डिब्बे को एक चक्कर लगाया। ए टूर एक चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड यह जो है निहारते हुए, निरीक्षण करते हुए। इट्स 3 डायमेंशन तीनों दिशाओं में, किधर किधर, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी तीनों जो है दिशाओं में उसका जो है निरीक्षण करते हुए इस डिब्बे को, रेलगाड़ी के डिब्बे को एक चक्कर लगाया अंदर से। विजिटेड ईच विंडो, सभी खिड़कियों पर गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, और जो लाइट उस डिब्बे में चल रही थी उसके चारों तरफ फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, और फिर उस अंत में वह निर्णय किया कि वहाँ पे कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं था जो इतना जो है आनंददायक हो। एज द लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, जितना कि कोने में बैठा वह बड़ा जानवर जैसा प्राणी था। केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और उसके बाद से वह आया और मेरे गर्दन को जो है गर्दन का अवलोकन किया, मेरे गर्दन के तरफ एक नज़र दौड़ाया। आगे कह रहा है आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन। मैंने उसे फिर से भगा दिया। अगेन मीन्स फिर से, फ्लिक्ड हिम ऑफ उसे फिर से मैंने भगा दिया। ही स्केप्ड अवे, वह स्किप्ड मैंने उछल करके भाग लेना, वह जो है उछल करके भाग लिया। टूक अनदर जाउंट, और फिर दूसरा चक्कर लगाया। राउंड जाउंट, राउंड में दूसरा चक्कर लगाया। एंड द कंपार्टमेंट्स, वह जो है फिर जो है उस डिब्बे का दूसरा चक्कर लगाया। रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ, और फिर जो है लौटा और जो है सीटेड हिमसेल्फ इम्पोर्टेंटली, अभद्रतापूर्वक स्वयं जो है बैठा लिया अपने आप को। ऑन माई बैक ऑफ माई हैंड, मेरे बाह के पिछले हिस्से पर, मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर जो है स्वयं को अभद्रतापूर्वक बैठा लिया। कह रहा है इट इज एनफ, बहुत हो चुका। आई सेड, मैंने कहा, इट इज एनफ,
हद हो गई। मैग्नानिमिटी मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट। उदारता, मैग्नानिमिटी में होता है उदारता, हैज इट्स लिमिट यानी उदारता की भी अपनी एक सीमा होती है, उदारता की भी हद होती है। आगे कह रहा है ट्वाइस यू हैव बीन वार्नेड, जो है कि मेरे द्वारा तुमको 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है। एंड आई एम समवन इन पर्टिकुलर, और मैं एक जो है पर्टिकुलर आदमी हूँ, यानी एक विशिष्ट प्रकार का आदमी हूँ। मैंने तुमको 2 बार चेतावनी दे दिया है और मैं विशिष्ट प्रकार का आदमी हूँ। दैट माई अगस्ट person resents the tickling impertinence of stranger, यानी अजनबी लोगों के द्वारा, टिकलिंग मीन्स गुदगुदी देने पर, इम्पर्टिनेंस यानी असाधारण रूप से गुदगुदी देने पर, अजनबी लोगों के द्वारा जो है गुदगुदी देने पर जो है मेरा जो है व्यक्तित्व, अगस्ट मीन्स न्यायाधीश वाला, राजा वाला, शाही जो है व्यक्तित्व, रिसेंट मीन्स जाग गया, नाराजगी जो है प्रकट किया। कह रहा है कि दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट्स, मेरा शाही व्यक्तित्व जो है विरोध प्रकट करने लगा, नाराज हो गया। द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, यानी विचित्र, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी व्यक्ति के जो है बेवकूफ़ी भरा जो है गुदगुदी, यानी अभद्र गुदगुदी के चलते जो है मेरा शाही व्यक्तित्व विरोध करने लगा। और आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैंने जो है काली टोपी लगा ली, अर्थात मैं अपने आप को जो है जज मान बैठा। जैसे जज को जब कोई फैसला सुनाना रहता है, किसी को मृत्यु की सज़ा देनी रहती है, तो वो काली टोपी लगा लेता है। तो मैं भी अपने आप को जज मान बैठा और जो है कहा आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुमको मृत्यु की सज़ा सुनाता हूँ, मैं तुम्हें मौत की सज़ा सुनाता हूँ। और आगे कहा कि जस्टिस डिमांडेड्स, न्याय की यही मांग है, जस्टिस डिमांडेड्स, न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय, कोर्ट मीन्स होता है न्यायालय, अवार्ड्स मीन्स इसे जो है प्रदान करता है, इसे देता है। यानी न्याय की यही डिमांड है कि तुमको जो है मौत की सज़ा सुनाई जाए और कोर्ट इसे प्रदान करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू, यानी तुम्हारे खिलाफ, काउंट्स मीन्स गलतियाँ, तुम्हारे खिलाफ जो है आरोप जो है आर मेनी, बहुतों हैं, यानी तुम्हारे खिलाफ जो है बहुत सारे आरोप है। यू आर ए वैग्रेंट, अब कौन कौन सा आरोप है देखिए, बता रहा है कि यू आर ए वैग्रेंट, तुम जो है एक आवारा टाइप के आदमी हो, आवारा टाइप के जो है मच्छर हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम जो है आम लोगों के कष्ट देने वाले हो, यानी जो है जनता को कष्ट देने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, और उस जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है मीट खाने के लिए और चीनी खाने के लिए लोगों को एक राशन कार्ड प्रदान किया गया था। तो कह रहा है कि तुम उस प्रकार का कोई भी जो है मांस खाने के लिए राशन कार्ड भी नहीं लिए हो। फॉर दीज, और कह रहा है कि इनके, यानी फॉर दीज, इन सब के साथ साथ मेनी अदर मिस्ड मैनर्स, तुम्हारे पास और भी सारे जो है गंभीर अपराध हैं। मेनी अदर मिस्ड मैनर्स, यानी तुम्हारे पास और भी जो है कई गंभीर अपराध है। यू आर अबाउट टू डू,
और इन जो है आरोपों के लिए तुम जो है मृत्यु के पात्र हो, यानी तुम जो है मरने वाले हो। इन आरोपों के चलते तुम जो है अबाउट टू डाई, मरने वाले हो। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट, मैंने तेजी से प्रहार किया। लेथल ब्लो, यानी घातक प्रहार किया। विथ माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से। मैंने अपने दाहिने हाथ से तेजी से घातक प्रहार किया। ही डॉडजेड द अटैक, उसने जो है सहजतापूर्वक जो है उस अटैक को, उस प्रहार को जो है टाल गया। डॉडजेड द अटैक, उस प्रहार को टाल गया, यानी उस प्रहार से बच के निकल गया। विथ एन इंसोलेंट ईज, और इससे जो है मुझे जो है बहुत काफ़ी जो है अपमान हुआ। दैट ह्यूमिलेटेड मी, जो मुझे बहुत काफ़ी अपमानित किया। एक जो है अपमान के तौर पर जो है वो जो है उस प्रहार से बचकर निकल गया, और इससे मैं बहुत काफ़ी अपमानित हुआ। माई पर्सनल वेनिटी वाज एराउज्ड, मेरा जो है अपना अहंकार, पर्सनल वेनिटी, मेरा व्यक्तिगत अहंकार जो है वाज एराउज्ड, वह जागृत हो गया। आई लॉन्गेड एट हिम विथ माई हैंड, मैंने अपना हाथ जो है उसके ऊपर उठाए हुए, लॉन्गेड मीन्स हाथ जो है मारने के लिए उठाए हुए, विथ माई पेपर, अपने पेपर के साथ हाथ उसके ऊपर उठाए हुए। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं जो है अपने सीट पर उछला। एंड परसुएड हिम, और उसका पीछा किया। राउंड द लैम्प, उस लैम्प के चारों तरफ। आई अडॉप्टेड टैक्टिस, और मैं वह सब यंत्र जो है स्वीकार किया, यानी वो सब युक्ति, वो सब चतुराई मैं जो है किया। ऑफ फेलिन कनिंग, जो एक चतुर बिल्ली करती है, ये वो सब चतुर बिल्ली के जैसे मैंने सारी चतुराई किया। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, उसकी प्रतीक्षा किया तब तक जब तक कि वह जो है बैठे। अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल स्टील्थीनेस, और गुप्त रूप से भयानक गुप्त रूप से उसके पास पहुँचते हुए, भयावह गुप्त रूप से उसके पास पहुँचते हुए। स्ट्राइकलिंग विथ ए सडन, अचानक मैं उसके ऊपर जो है प्रहार किया। एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, यानी भयानक तेजी से अचानक मैं उसके ऊपर प्रहार किया। आगे कह रहा है इट वाज ऑल इन वैन, यानी जो कुछ भी युक्ति उसके खिलाफ मैंने लगाया, इट वाज ऑल इन वैन, वह सब कुछ बेकार गया। ही प्लेड विथ मी, वह मुझसे, प्लेड मीन्स खेलना चाहता था, वह मुझसे जो है खिलवाड़ करना चाहता था। ओपेनली, खुलेआम तौर पर। एंड ऑस्टिनटेनियसली जो है वह खुलेआम तौर पर, यानी खुलेआम खुले तौर पर वो जो है मेरे साथ प्लेड, खिलवाड़ किया। लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर, जैसे जो है स्किलफुल यानी जो है निपुण, मेटाडोर मीन्स योद्धा होता है, जो फाइनेंसिंग अपनी कला को दिखाता है। राउंड मीन्स दौरान। एन इन्फ्uriated बुल, यानी एक क्रोधित साढ़ से, जैसे साढ़ों से जब युद्ध होता है, साढ़ों की जब खेल होता है, साढ़ों के लड़ाई वाली खेल होता है, तो उस खेल में जिस तरह से निपुण योद्धा अपनी चतुराई को, अपनी कला को दिखाता है, वैसे वो भी जो है मेरे साथ अपनी चतुराई को, अपनी कला को खुलेआम तौर पे खेल रहा था। आगे देखिए, इट वाज ओबियस, यह स्पष्ट था कि ही वाज इंजॉइंग हिमसेल्फ, वह स्वयं जो है आनंद ले रहा था। दैट इट वाज, और यह ऐसा आनंद था। फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, कि उसने मेरे जो है आराम में दखल दिया। और वह ऐसा जो है आनंद था, वह आनंद लेने के लिए जो मुझसे क्या किया, मेरे आराम में दखल दिया।
ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा खेलना चाहता था, थोड़ा खेल चाहता था वो। एंड वाट स्पोर्ट लाइकिंग लाइक बेइंग चेस्ड बाय दिस यूज, और वह खेल ऐसा था कि चेस्ड बाय दिस यूज, कि यह विशाल व्यक्ति के द्वारा, चेस्ट मीन्स पीछा किया जाना था, लंबरिंग विंडविल ऑफ ए क्रिएचर, जो है पवंग चक्की के समान जो है भारी भरकम प्राणी, यूज मीन्स विशालकाय, और विंडमिल मीन्स पवन चक्की के समान, लंबरिंग मीन्स भारी भरकम प्राणी से पीछा करवाना चाहता था वो। हु टेस्टेड सो गुड, जिसके स्वाद को वह अच्छी तरह से जानता था। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, और इतना असहाय जानता था और इतना बेवकूफ़ समझता था उस जो है ह्यूज क्रिएचर, उस विशाल प्राणी को, यानी लेखक को वह जो है असहाय और बेवकूफ़ समझता था। आई बिगेन टू इंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, फिर मैंने क्या किया, आई बिगेन टू इंटर, मैंने प्रवेश करना शुरू किया, इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, उस सहयात्री के आत्मा में प्रवेश करना शुरू किया, अर्थात मैं उसके बारे में जो है भला सोचना जो है शुरू किया। ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट, वो जो है लंबे समय तक एक दुष्ट जो है कीड़ा नहीं रह सका, यानी वह लंबे समय तक मेरे सामने जो है एक तुच्छ प्राणी बनकर नहीं रहा। ही वॉज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनालिटी, उसने अपना व्यक्तित्व को जो है निखारा। एन इंटेलिजेंस, बड़ी बुद्धिमत्ता से, दैट चैलेंजेड द पोसेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म्स, और इतनी बुद्धिमत्ता से वह अपने पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को निखारा, और जो है जो मुझे चेतावनी दिया, चैलेंज किया कि पोसेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, इस डब्बे की, इस रेलगाड़ी के डब्बे के जो है स्थिति में, भाव में, विथ मी ऑन इक्वल टर्म्स, बराबर का हिस्सा उसका भी जो है, यानी उसकी भी हिस्सेदारी बराबर, जितना मैं अपना हिस्सा समझता था कि मैं इस डब्बे में अकेले हूँ तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, वही जो है भावना उसके अंदर भी हुई, और वो भी जो है अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया, और वो साबित करने में जो है अपनी बुद्धिमत्ता से जो है काम लिया कि वो भी जो है बराबर का हिस्सेदार है इस डिब्बे में। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड हिम, कि मेरा हृदय उसके प्रति जो है बदल रहा है। एंड द सीन ऑफ सुप्रियरिटी फेडिंग, और जो मेरे विचार में था कि मैं सुप्रियर हूँ, मैं जो है बहुत अच्छा हूँ उसके सामने, फेडिंग, यह विचार, यह भावना जो है धुंधला पड़ने लगा, यह भावना जो है खोने लगा। हाउ कुड आई फील सुप्रियर टू ए क्रिएचर हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन in which we had ever engaged, कह रहा है कि हाउ कुड आई फील, मैं कैसे महसूस कर सकता था कि मैं ऐसे प्राणी से सुप्रियर यानी श्रेष्ठ कैसे महसूस कर सकता था, जो नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन, कह रहा है जो एक प्राणी से जो मैं श्रेष्ठ कैसे जो है महसूस कर सकता था, जो वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर, जो मात्र जो है ओनली कंपटीशन, एक जो है प्रतियोगिता में मेरा मालिक हो गया था। मैनिफेस्टली माई मास्टर, जो मेरा मालिक हो गया था, और इन विच वी हैड ईवर एंगेज, और जिसमें हम जो दोनों जो है कभी उलझ गए थे। कह रहा है हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू द ए क्रिएचर,
किसी एक प्राणी से मैं कैसे जो है श्रेष्ठ हो सकता था, जो एक कंपटीशन में, एक प्रतियोगिता में, एक ही प्रतियोगिता में मेरा मालिक हो गया था, यानी मुझसे जीत गया था, और जिसमें हम उलझ गए थे। वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, कह रहा है कि वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, अर्थात क्यों न फिर से मैग्नानिमस यानी उदारता अपना लिया जाए, यानी क्यों ना उसके प्रति जो है मित्रता का व्यवहार जो है अपना लिया जाए, उसके प्रति जो है दया की भावना की जाए। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी, उदारता और दया, वेयर द प्रेस्टीज, जो है उदारता और दया, प्रेस्टीज मीन्स सर्वोत्तम गुण है किसी भी व्यक्ति का, कह रहा है वेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन, कह रहा है मैग्नानिमिटी एंड मर्सी, उदारता और दया, वेयर मीन्स थे, द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट, सर्वोत्तम गुण थे, ऑफ ए मैन, किसी भी व्यक्ति के सर्वोत्तम गुण है, यानी उदारता और दया किसी भी व्यक्ति का सर्वोत्तम गुण है। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, और इन उच्च गुणों का प्रयोग करके आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपना जो है सम्मान, प्रेस्टीज में सम्मान, खोया हुआ सम्मान जो है वापस प्राप्त कर सकता था, यानी उदारता और दया का प्रयोग करके मैं अपना खोया हुआ सम्मान वापस प्राप्त कर सकता था। कर एट प्रेजेंट, और इस समय आई वाज रिडिकुलस फिगर, मैं जो है इस समय मैं जो है एक हास्यास्पद जो है हंसी का पात्र वाला व्यक्ति जो है, मेरी फिगर जो है, मेरी सूरत जो है हास्यास्पद हो गई थी। ए थिंग फॉर लाफर एंड डेरिसन, एक जो है मैं हंसी और जो है मजाक का वस्तु बन गया था। बाय बीइंग मर्सीफुल, दया बन करके अर्थात दयालु बन करके, आई कुड रीस्टार्ट द मोरल डिग्निटी, मैं जो है नैतिक सम्मान को वापस जो है हासिल कर सकता था, ऑफ मैन, एक व्यक्ति के जो है नैतिक सम्मान को वापस दिला सकता था। एंड गो बैक ऑफ टू माई कॉर्नर, और मैं अपने कोने में वापस जाकर विथ हॉनर, सम्मान से मैं जो है बैठ गया, यानी अपने कोने में जो है वापस सम्मान के साथ जा कर के बैठ सकता था। आई विड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ, फिर जो है मैं मौत की सज़ा को विड्रा करता हूँ, अर्थात वापस लेता हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं मौत की सज़ा को वापस लेता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपने सीट पर वापस लौटते हुए मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मौत की सज़ा को वापस लेता हूँ। आई कैनॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ। बट आई कैन रिप्रीव यू, लेकिन मैं तुम्हारी सज़ा को तो टाल सकता हूँ। और आई डू इट, और मैंने वही किया, अर्थात मैंने जो है उसकी सज़ा को टाल दिया। आई टूक अप माई पेपर, मैंने अपना पेपर उठा लिया। एंड ही केम, और वह आया। एंड सैट ऑन इट, और उस पर बैठ गया। फूलिश फेलो, फूलिश फेलो, मूर्ख साथी। आई सेड, मैंने कहा, मूर्ख। यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन बोथ द कवर्स, एंड यू आर ए कॉर्स, कर है आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन्स, मैं इस सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका के जो है ओपिनियन, जो सम्मानिक जो है राय देता है, उसको जो है गिव दूंगा। ए स्मैक, जो है भींच दूंगा। ऑन बोथ द कवर्स, दोनों पन्नों को।
एंड यू आर ए कॉर्प्स, और तुम एक लाश जो है बनकर रह जाओगे। अर्थात कह रहा है कि मैं इस सम्मानित पत्रिका का जो एक सम्मानित विचार देता है, सम्मानित राय देता है, मैं इसके जो है दोनों पन्नों को जो है भींच दूंगा, यानी ऐसे जो है चपत दूंगा, और तुम एक लाश बन जाओगे। नीटली सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉनेस्ट्री ऑफ मिस्टर ह्यूथ, यानी उस पत्रिका के एक तरफ जो है पीस ट्रैप नाम का जो है आर्टिकल छपा हुआ था, और दूसरी तरफ द मॉनेस्ट्री ऑफ मिस्टर ह्यूज का जो है आर्टिकल छपा हुआ था। तो कह रहा है इन दोनों आर्टिकल के, इन दोनों जो है निबंधों के जो है बीच में तुम जो है सैंडविच की तरह जो है मसल कर रह जाओगे, पीस कर रह जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। और आगे कहता है कि जो है मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने तुम्हारे दंड को, तुम्हारी सज़ा को जो है स्थगित कर दिया है, तुम्हारी मृत्यु की सज़ा को जो है मैंने रोक दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाइड यू, और मैं तुमको जो है संतुष्टि दिला देना चाहूँगा कि वेन दिस लार्ज एनिमल, जब यह बड़ा प्राणी, सेज ए थिंग, कोई भी बात कहता है, ही मीन्स इट, तो उसको जो है पालन भी करता है, यानी उसकी जो है उसको पूरा भी करता है। मोर इवर, फिर भी, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, फिर भी जो है मेरी कोई इच्छा भी नहीं है तुम्हें मारने की। थ्रो नोविंग यू बेटर, तुम जो है मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में जो है थ्रो नोविंग यू बेटर, तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानते हुए, थ्रो नोइंग यू बेटर, तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानने के बाद, आई हैव कम टू फील, मुझे ऐसा लगने लगा है, शैल आई से, कि मैं कह दूँ, ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन ऑन यू, ऑन फॉर यू, करा ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, कि जो है मेरे मन में तुम्हारे लिए जो है अफेक्शन हो गया है, यानी स्नेह हो गया है, मेरे मन में तुम्हारे लिए जो है प्रेम पैदा हो गया है। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, मैं जो है फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस, संत फ्रांसिस तुमको जो है छोटा भाई कहकर पुकारते होंगे, यानी सेंट फ्रांसिस तुमको जो है छोटा भाई कह करके पुकारे होंगे, मैं कल्पना करता हूँ। आई कैनॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, मैं ईसाइयों की दान और सभ्यता के बारे में जो है ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, इतनी दूर तक नहीं जाना चाहता। बट आई रिकॉग्नाइज, लेकिन जो है मैं आई रिकॉग्नाइज मीन्स मैं महसूस करता हूँ, ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, यानी एक जो है बहुत दूर का रिश्ता तुमसे जो है महसूस करता हूँ। फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर, भाग्य ने हमें जो है सहयात्री बना दिया है। ऑन दिस समर नाइट, इस ग्रीष्म ऋतु के रात में भाग्य ने हम दोनों को सहयात्री बना दिया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, मैं तुम में जो है आनंद लेने लगा हूँ, इंटरेस्ट लेने लगा हूँ, और तुम मुझे जो है इंटरटेन, मनोरंजन कराने लगे हो। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल एंड, जो है द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, कह रहा है द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, यानी दोनों का आसान बराबर है, एंड इट इज फाउंडेड, और यह टिका हुआ है, ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, इस आधारभूत तथ्य पर टिका हुआ है, इस प्रारंभिक तथ्य पर टिका हुआ है कि वी आर फेलो मॉर्टल्स, हम दोनों जो है मरणशील साथी हैं।
द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू। द मिरेकल ऑफ लाइफ करे द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन एंड मिस्ट्री टू। हम दोनों के बीच जो है जीवन का आश्चर्य, मिरेकल ऑफ लाइफ जीवन का आश्चर्य और रहस्य भी एक समान है। आई सपोज मेरा विचार है, यू डोंट नो एनीथिंग कि तुम कुछ नहीं जानते हो अबाउट योर जर्नी अपनी यात्रा के बारे में। आई एम नॉट श्योर और मुझे भी पता नहीं है कि आई नो मच अबाउट माइन कि मैं अपनी यात्रा के बारे में ज़्यादा कुछ जानता हूँ। आगे कह रहा है वी आर रियली, हम वास्तव में, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, हम लोग वास्तव में अगर तुम ऐसा जो है सोचने लगो, ए गुड डील अलाइक, तो बहुत हद तक जो है एक सा होंगे, जस्ट अपैरिशंस दैट आर एंड देन आर नॉट। और हम दोनों जो है एक सा होंगे, एक सिर्फ जो है एपारेशंस मीन्स छाया मात्र के होंगे, यानी लाश मात्र के होंगे, एंड कर आर, दैट आर एंड देन आर नॉट, जो है भी और नहीं भी हैं, कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, कमिंग आउट ऑफ द नाइट, जो लोग जो है रात्रि से निकल करके इनटू द लाइटेड कैरेज, जो है प्रकाशित रेल के डब्बा में आते हैं, कर है फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, और फॉर ए वाइल, कुछ देर तक जो है लैंप की रोशनी के सामने जो है फड़फड़ाते हैं, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर उसी रात्रि में वापस चले जाते हैं, परहैप्स, शायद। आगे कह रहा है गोइंग ऑन टू नाइट सर, क्या आप जो है आज रात को कहीं और जा रहे हैं। गोइंग ऑन टू नाइट सर, श्रीमान क्या आप आज रात को कहीं और जा रहे हैं। सैड वॉइस एट द विंडो, खिड़की से सामने से जो है एक आवाज़ आई। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर, यह मेरे पहचान वाला एक कुली था। गिविंग मी ए हिंट, जो मुझे एक सूचना दे रहा था कि दिस वॉज माई स्टेशन, यह मेरा स्टेशन है। आई थैंक हिम एंड सैड, मैंने उसको धन्यवाद दिया और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मैं थोड़ा ऊँघा गया था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और अपने छड़ी और टोपी को संभालते हुए, आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं वह जो ग्रीष्म ऋतु के ठंडी रात में उस डिब्बे से बाहर निकला। एज आई क्लोज द डोर, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया ऑफ द कंपार्टमेंट्स, उस डिब्बे का, ऐसा तो मैंने देखा, माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, कि मेरा सहयात्री उस लैंप के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा, यह जो है लेसन बड़ा ही इंटरेस्टेड था। और आपको यह वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।